आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सीडीपी क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज की क्लास का पहला प्रश्न है भूख और प्यास है। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत प्रेरक, दूसरा ऑप्शन जन्मजात प्रेरक, तीसरा ऑप्शन सामाजिक प्रेरक, चौथा ऑप्शन अर्जित प्रेरक। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत प्रेरक, भूख और प्यास व्यक्तिगत प्रेरक नहीं है। दूसरा ऑप्शन जन्मजात प्रेरक, तीसरा ऑप्शन सामाजिक प्रेरक, चौथा ऑप्शन अर्जित प्रेरक। ये भी गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जन्मजात प्रेरक। दूसरा प्रश्न, कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। प्रश्न में पूछ रहा है कक्षा कक्ष में अगर शिक्षक विद्यार्थी के मध्य कैसा संप्रेषण होना चाहिए। पहला ऑप्शन कर रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है विद्यार्थी केंद्रित, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है शिक्षक केंद्रित, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन कर रहा है उद्देश्य केंद्रित। चौथा ऑप्शन सही होगा, उद्देश्य केंद्रित। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उद्देश्य केंद्रित। और कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोहराए ना। दूसरा ऑप्शन प्रधानाध्यापक को बताएंगे। तीसरा ऑप्शन उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। चौथा ऑप्शन बच्चे से बातचीत कर कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला ऑप्शन करा उसे डांट के ताकि वह यह दोबारा गलती ना करे, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन करा प्रधानाध्यापक को बताएंगे, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन करा उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, ये भी गलत है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उसके देर से आने का कारण पूछेंगे। बच्चे से बातचीत करके उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम क्या है। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा होना चाहिए। व्यवहारवादी तो ठानदायक है। सृजनवादी उपागम, सृजनवादी का मतलब रचनावादी उपागम। तीसरा ऑप्शन कर रहा है संरचनावादी। संरचनावादी में तो जीन पियाजे आते हैं। मानवतावादी में अब्राहम मैस्लो आते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, सृजनवादी उपागम। पांचवा प्रश्न, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। पहला ऑप्शन स्नेह का, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्रोध, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दोषारोपण, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन घृणा, यही गलत है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, घृणा। छठवां प्रश्न, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। स्मृति में समझ आधारित, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन करा वस्तुनिष्ठ एवं विषय गणित, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन करा समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। चौथा ऑप्शन करा केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये तो गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। सातवां प्रश्न, एक कक्षा में वो बासी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न कर आती है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। पहला ऑप्शन कर रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा,
ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन करा विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन करा अध्यापक में कुंठा, ये भी गलत है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। सीखने के समृद्ध संसाधन, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 8वां प्रश्न, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जाएगा। पहला ऑप्शन में करा है बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन करा है पढ़ाना बंद कर देंगे। तीसरा ऑप्शन करा है बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, ये भी गलत है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चा कक्षा में पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो हम उसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 9वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, पहला ऑप्शन इसके माध्यम से बच्चों की समस्या के पहचान का सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन करा है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन करा है बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। चौथा ऑप्शन करा है शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा भी गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने की कौशल का विकसित कर पाएंगे। 10वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यार्थी कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, पहला ऑप्शन दिया है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर देंगे। दूसरा ऑप्शन करा है विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन करा है अलग से विद्यालय खोलने की बात कही जाए। चौथा ऑप्शन करा है अलग से शिक्षक नियुक्ति करने की बात कही जाए। प्रश्न में हमसे पूछा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से 6 से 14 वर्ष के बच्चे अगर विद्यालय किसी कारणवश छोड़ दिए, अगर उनकी शिक्षा अधूरी है तो हमें क्या करना चाहिए? तो विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर देना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। दूसरा ऑप्शन उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन उसके चुप रहने के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। चौथा ऑप्शन उसके माता पिता से बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, ये भी गलत है। और चौथा उसके माता पिता से बात करेंगे, ये भी गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। 12वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। सतत मतलब लगातार। पहला ऑप्शन कर रहा है नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। तीसरा ऑप्शन कर रहा है नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करेंगे, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन कर रहा है अंक या ग्रेड प्रदान करेंगे। अंक और ग्रेड प्रदान करना तो गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा हमसे, निगेटिव वर्ड। पहला ऑप्शन दिया है गृह कार्य प्रदान करना है,
ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करेंगे, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। इसका पहला ऑप्शन गलत है, गृह कार्य प्रदान करेंगे, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया है। पहला ऑप्शन टर्मन एवं ओडन द्वारा, दूसरा ऑप्शन कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा, तीसरा ऑप्शन R.W. टेलर द्वारा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, R.W. टेलर द्वारा यह कथन दिया गया है। 15वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। पहला ऑप्शन कर रहा है कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, चौथा ऑप्शन कर रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। अगर बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए उनके कार्य करते समय सतत रूप से जानकारी लेनी चाहिए, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।